अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में करीब 1,24,000 नबियों को भेजा, जिनका सामना कई बड़े और गुनहगार लश्करों से हुआ। लेकिन आज हम आपको किसी लश्कर के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अकेला पूरे लश्कर के बराबर था। और ये शख्स इतना लंबा था कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया था तो ये अपनी हाइट की वजह से उस तूफान से भी बच गया था और बाद में इसने मूसा अलैहिस्सलाम को भी जंग के लिए ललकारा था। आज के वीडियो में हम आपको इसी लंबे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। फिरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इजराइल कौम को उसके जुल्म से निजात मिल गई तो कुछ सालों बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमी से दुश्मनों को निकाल दो और अपनी कौम के 12 लोगों को बनी इजराइल के 12 कबीलों का सरदार बना दो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की पाबंदी करे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 लोगों को चुनकर उन 12 कबीलों का सरदार बनाया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों और कौम के साथ कनान के मुकाम पर पहुंचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो लोग मुल्क शाम जाकर वहाँ के हालात मालूम करें। जब वो लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात का मुआयना किया तो उन्होंने एक बहुत बड़े कद वाला इंसान देखा जिसका नाम औज़ बिन अनक था। और ये शख्स दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा था। यही वो शख्स था जो अपने लंबे कद की वजह से तूफान नूह से बच गया था। ये शख्स इतना लंबा था कि ये समंदर के पानी में भी डूब नहीं सकता था और समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई की वजह से उसे सूरज की तपिश से भून कर खा जाता था। कहा जाता है कि औज़ बिन अनक ने जब उन सरदारों को देखा तो पूछा कि तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे। जब उन सरदारों ने उसे अपना हाल बताया तो उसने उन सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी के पास ले गया और उससे कहने लगा कि देखो ये सब मुझसे लड़ने आए हैं। ये कहकर उसने सभी सरदारों को जमीन पर डाल दिया और जैसे ही उसने उन सभी को पैर से कुचलने की कोशिश की तो उसकी बीवी ने कहा कि इन्हें छोड़ो दो, क्योंकि ये सभी कमजोर लोग हैं, ये लोग चले जाएंगे तुझे, इनको मारने से क्या फायदा होगा। अपनी बीवी की बात सुनकर उसने उन सरदारों को छोड़ दिया। सभी सरदार औज़ बिन अनक से डर गए और वहाँ से वापस चले गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की ताकत के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और ये भी बताया कि वहाँ के फल फ्रूट भी बहुत बड़े बड़े हैं, अगर एक दाना अनार का खा ले तो आदमी सैर हो जाए। फिर उन्होंने जो फल फ्रूट अपने साथ लेकर आए थे वो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से इस बात का जिक्र न करना और शाम के लोगों की ताकत के बारे में कुछ न बताना, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही बुज़दिल हैं और जिहाद से भागने के लिए तैयार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने के बावजूद उन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने वादा खिलाफी की और कौम के लोगों को वहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि वो शख्स दुनिया सबसे बड़ा है और उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हजारों लोगों को अकेला मार सकता है। उसके सामने इंसान चींटी की तरह दिखता है। जब बनी इजराइल ने ये सब सुना तो वो सभी डर गए और जिहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को डरा हुआ पाया तो कहा कि ये लोगों, तुम मत घबराओ और जिहाद से भागने की कोशिश न करो, हमारे साथ अल्लाह है और उसने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। ये सुनकर आपकी कौम ने कहा कि वहाँ पर तो एक शख्स है जो दुनिया का सबसे लंबा शख्स है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम हरगिज वहाँ नहीं जाएंगे जब तक कि वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। जो 2 सरदार मूसा अलैहिस्सलाम के वादे पर कायम थे उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, ठहर जाओ और उन पर हमला करो, अल्लाह ताला हमें फतह देगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह उन्हें जरूर हलाक करेगा जिस तरह फिरौन को हलाक